कैपेसिटेंस आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस। तुम जानते हो कि चैप्टर का नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। So this chapter is divided into two parts. One is potential and one is capacitance. But ज्यादा important part जो है वो capacitance का है, because potential से कम क्वेश्चन आता है, capacitance से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो अब जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लस है काफी टॉपिक्स इसके अंदर, तो इसको अच्छे से समझ लेना। इससे क्वेश्चन पक्का आए, पोटेंशियल से आए चाहे ना आए, इससे पक्का आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कैपेसिटेंस है क्या? बहुत ही सिंपल चीज है कैपेसिटेंस। बहुत ही सिंपल चीज है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम अगर डिफाइन करें तो वी विल राइट एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस। द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज is called capacitance. The capacity of a conductor to store charge is called capacitance. बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर एक कंडक्टर को हम चार्ज देते रहे तो क्या वो हमेशा चार्ज स्टोर करता रहेगा, या फिर उसकी एक लिमिट है? हर चीज की, किसी भी चीज को स्टोर करने की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता, है ना। जैसे तुम वाटर में अगर शुगर डिसॉल्व करने बैठो तो ऐसा नहीं है कि तुम वाटर में जो शुगर है वो डिसॉल्व करते ही रहो और वाटर शुगर लेता रहेगा, नहीं, उसकी एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद उसमें तुम और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब तुम एक कंडक्टर को चार्ज करो, चार्ज किया, तो उसकी एक लिमिट है। एक समय के बाद वो चार्ज लेना बंद कर देगा, वो और चार्ज नहीं होगा, एंड दैट इज द कैपेसिटी। और कैपेसिटी से हमने वर्ड उठाया कैपेसिटेंस। सो द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटेंस, अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बाल्टी की पानी को स्टोर करने की एबिलिटी को कैपेसिटी बोलते हैं। तो बाल्टी 10 लीटर पानी स्टोर कर सकती है मान लो, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 10 लीटर। यानी हम किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी लीटर में मेजर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम उसमें पानी भरेंगे तो वो लीटर में होगा। अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, तो सुन के ऐसा लगता है कि ये जो कैपेसिटेंस है ये कूलम में मेजर होना चाहिए, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो हम सोचते हैं कि यार किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटेंस है और दैट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, दैट शुड बी इन कूलम्स, क्योंकि हम बोल सकते हैं ना कि ये बॉडी 20 कूलम चार्ज स्टोर कर सकती है, सो दैट इज द कैपेसिटी। बट हम बॉडी की कैपेसिटी को कूलम में स्टोर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। हम बॉडी की कैपेसिटेंस को कूलम में नहीं एक्सप्रेस करते। बॉडी के कैपेसिटेंस का यानी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज का जो फॉर्मूला है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कैपेसिटेंस का सिंबल होता है सी, कैपिटल सी। तो वो जो सी होता है ना, वो क्यू नहीं होता है, वो क्यू बाय वी होता है। किसी चीज को हमने समझना कि जो कैपेसिटेंस है, समझ रहे हो? लॉजिकली बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं अच्छा कि एक चीज कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है, तो फिर वो कूलम में होनी चाहिए कि हम बता दें कि ये चीज 20 कूलम चार्ज स्टोर कर सकती है, 30 कूलम चार्ज स्टोर कर सकती है।
तो C इक्वल टू Q होना चाहिए, बट इट इज नॉट Q, इट इज Q बाई V। एक बॉडी है जिसपे चार्ज हमने स्टोर किया है Q, और चार्ज स्टोर करने से उसका पोटेंशियल है V, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज Q बाई V। तो जो कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है वो कूलम पर वोल्ट में मेजर किया जाता है, ना कि कूलम में। क्यों, इसको हमने समझना। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है हमारे पास, एक कंडक्टर है ये, और हम इस कंडक्टर को चार्ज करेंगे। चलो इसको चार्ज करना शुरू करते हैं। ये जो कंडक्टर है ये अभी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज लाके रखना बहुत आसान है। एंड वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, बिकॉज ये जो चार्ज स्टोर करना ये कंडक्टर्स में भी हो सकता है और इंसुलेटर्स में भी हो सकता है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, कंडक्टर भी चार्ज स्टोर कर सकता है, इंसुलेटर भी चार्ज स्टोर कर सकता है, बट चार्ज स्टोर किया हुआ कंडक्टर प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है, इंसुलेटर यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो करते हैं। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है, तुम्हें वो यूज करने हैं, तो तुम उसमें वायर लगाओ, आ जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है, क्या हो जाएगा वायर लगा, कुछ भी नहीं। तो कंडक्टर भी चार्ज स्टोर कर सकता है, इंसुलेटर भी कर सकता है, और कंडक्टर बैटर कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत इंसुलेटर भी कर सकता है। बट जब भी हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, हम हमेशा किसकी बात करते हैं, कंडक्टर्स की, बिकॉज प्रैक्टिकली इंसुलेटर्स का कोई यूज नहीं है अगर वो चार्ज स्टोर कर भी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैंने इस पे एक चार्ज लाके स्टोर किया कहीं से भी, तो वो चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर इस सरफेस पे समझो, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? Potential at any point is the amount of work done To in bring a bringing charge of from one infinity. to that point. डेफिनेशन कभी मत भूलना, नहीं तो आधे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब सोचो, ये अनचार्ज है, इस पे मैं इन्फिनिटी से चार्ज लाया, और मैंने इस पे चार्ज लाके रखा इन्फिनिटी से, और वो चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पिछली क्लासेस में मैंने तुमको बताया कि कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे। सर जो चार्जेस होते हैं हाँ, लेकिन वो खाली सरफेस पे आते हैं ना? हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ हाँ सर, ठीक। कि चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज लाके इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1 कूलम का नहीं लाए तो Q कूलम का लाए, तो Q कूलम में W वर्क करना पड़ा, तो 1 कूलम में कितना करना पड़ा होगा, W बाय Q। तो हमको कुछ काम करना पड़ा, मान लो इस चार्ज को यहां लाने के लिए मुझे 10 जूल काम करना पड़ा। अरे समझ रहे हो ना, ये 2 कूलम का चार्ज में लाया, और मैंने 2 कूलम का चार्ज लाके इसके सरफेस पर डाल दिया, और इसके लिए मेरे को 10 जूल काम करना पड़ा। तो पोटेंशियल हो गया 10/2, 5 जूल पर कूलम। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो गया, 5 जूल 5 जूल पर पर कूलम। कूलम। जबकि जब ये चार्ज लाया नहीं गया था, इससे पहले इसका पोटेंशियल कितना था, 0। 10। तो चार्ज जब मैं इस पे लाया तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। यस सर। चार्ज जब इस पे लाया तो पोटेंशियल हाँ बढ़ सर, रहा है। ठीक है। यस सर। अब तुम सोचो, अब जब मैं 10 कूलम का चार्ज लाया तो मुझे 2 जूल काम 2 कूलम का चार्ज लाया तो मुझे 10 जूल वर्क करना पड़ा, यानी 1 कूलम के लिए 5 जूल करना पड़ा। 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल था, और न्यूट्रल कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज लाके स्टोर करना बहुत आसान है। लेकिन अब ये पॉजिटिव हो चुका है, अब मुझे इस पे और चार्ज स्टोर करना है। अब वो मुश्किल होगा, रिपल्शंस क्रिएट होगी उसके कारण। अब वो मुश्किल होगा क्योंकि रिपल्शंस होंगी। तो अगर पहला स्टेप 5 जूल पर कूलम में हो गया,
तो अगले स्टेप में 1 कूलम चार्ज इस पे लाके स्टोर करूंगा तो 5 जूल काम करना पड़ेगा या उससे ज्यादा करना पड़ेगा? और उससे ज्यादा ही करना उससे ज्यादा करना पड़ेगा अब तो। उससे ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में मेरे को 15 जूल काम करना पड़ा फॉर एग्जाम्पल 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए। अब 15 कितना हो गया इसका पोटेंशियल? 3 15। टाइम। 50। अब तीसरे स्टेप में और ज्यादा करना पड़ेगा हाँ बढ़ेगा उसमें Yes, भी। sir. क्योंकि अब तो ये और पॉजिटिव हो गया, अब तो ये और रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो अब तीसरे स्टेप में जो मैं इसे पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं तब मेरे को और काम करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, जैसे जैसे इस पे चार्ज स्टोर कर रहे हैं इसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे इस पे चार्ज स्टोर कर रहे हैं इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। सो एट एनी इंस्टेंट अगर इस पे चार्ज है Q, एट एनी इंस्टेंट इस पे चार्ज है Q और इसके सरफेस का पोटेंशियल है V, तो C इसका क्या होता है Q बाय V। क्योंकि अगर एक दूसरा कंडक्टर है, कंपेयर करो ज्यादा बेटर चार्ज स्टोर करने वाला कंडक्टर कौन सा होगा? सोचो और आंसर दो। ज्यादा बेटर चार्ज स्टोर करने वाला कंडक्टर कौन सा होगा? दूसरा वाला जो आपने बनाया भी। जिसपे Neutral. चार्ज लाने में कम काम करना पड़े या ज्यादा काम करना पड़े? कम काम करना पड़ेगा जिसमें। कम काम करना पड़े। जिसपे ज्यादा काम करना पड़ रहा है धक्के से चार्ज लाके डाल रहा हूं उस पे, वो तो चार्ज लेना ही नहीं चाह रहा, तो ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा जिस पे कम काम करना पड़े, और कम उस पे काम करना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो इस चीज की मेजरमेंट है। सोचो मैं इस पे मैं 5 कूलम चार्ज लाया और मुझे 100 जूल काम करना पड़ा, जबकि इस पे 5 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए मुझे 10 जूल काम करना पड़ा। तो ज्यादा बेटर चार्ज कौन ले पा रहा है? दूसरा वाला, ये वाला, न्यूट्रल है वाला। ना? ये वाला ज्यादा ले पा रहा है, ये ज्यादा अच्छे से चार्ज स्टोर करेगा। मेरे को इस पे चार्ज स्टोर करना ज्यादा आसान है। और ये चीज मैं बताऊं कैसे? ये तो मैं पोटेंशियल से बताऊंगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना होगा W बाय Q। इसका पोटेंशियल हो गया 20, 20. इसका पोटेंशियल हो गया 10 बाय 5, इसका पोटेंशियल हो गया 2। यानी कि उतना ही चार्ज लेकर दोनों ने कितना चार्ज लिया है 5 कूलम, उतना ही चार्ज लेकर जिसका पोटेंशियल कम बढ़े, उतना ही चार्ज लेकर जिसका पोटेंशियल कम बढ़े वो ज्यादा बेटर चार्ज स्टोर करेगा। उतना ही चार्ज लेकर जिसका पोटेंशियल कम बढ़े वो ज्यादा अच्छे से चार्ज स्टोर करेगा। इसलिए किसी भी कंडक्टर का Q जितना ज्यादा होगा लेकिन V जितना कम होगा, दैट विल बी अ बेटर कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब जो चार्ज स्टोर करता है उसे कैपेसिटर बोलते हैं। जिसका Q जितना ज्यादा होगा और जिसका V जितना कम होगा वो उतना बेटर कैपेसिटर होगा। जिसका Q जितना ज्यादा होगा, V जितना कम होगा, वो उतना बेटर कैपेसिटर होगा। इसलिए कैपेसिटेंस इज नॉट Q, इट इज Q बाय V, बिकॉज Q ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और V कम से कम होना चाहिए। सोचो एक ऐसा कंडक्टर जिसका चार्ज हम जिसमें बहुत ज्यादा स्टोर कर रहे हैं लाके, और V उसका बढ़ ही नहीं रहा और बहुत धीरे बढ़ रहा है, कितनी अच्छी बात। हम तो उस पर कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते। तो Q जितना ज्यादा होगा और उस Q की वजह से V जितना कम होगा उतना बेटर कैपेसिटर होगा। दैट्स व्हाई C इज Q बाय V, नॉट Q। क्लियर हो गया C का फॉर्मूला? Yes, sir. यस सर। तो C का फॉर्मूला याद रखना हमेशा, इट इज Q बाय V। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका पहला फॉर्मूला होता है मेन। जैसे चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ कूलम्स लॉ, अब कूलम्स लॉ ने पीछा ही नहीं छोड़ा पूरे चैप्टर, अब ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बड़ा ही फंडामेंटल फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, C इक्वल टू Q बाय V। और कैपेसिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की। जैसे रेजिस्टेंस होती है वैसे ही कैपेसिटेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तुमने पढ़ा नहीं था इसके बारे में, अब पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि पढ़ा दिया और काम खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की, आगे तक चले, पूरी फर्स्ट बुक में इसका कहीं ना कहीं पे यूज आता रहेगा। ठीक, सो ऐसा यूनिट क्या बनती है इसकी? कूलम वोल्ट इन वॉट्स।
ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी निकल के आती है, इस चैप्टर में बहुत यूज होती है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV है, Q इक्वल टू, तुम्हें C दिया हो, तुम्हें एक कंडक्टर का C दिया हो और बोला उसका इतना पोटेंशियल है, तो तुम उस पर चार्ज कितना स्टोर्ड है निकाल सकते हो, Q इक्वल टू CV। ओके, क्या बनी इसकी ऐसा यूनिट? कूलम वोल्ट वोल्ट इनवर्स। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम Q by V, कूलम पर वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट। समझ गए? बट दिस कूलम पर वोल्ट मतलब कि CV इनवर्स कूलम पर वोल्ट, क्योंकि कैपेसिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो हमने क्या किया, इसकी यूनिट को हमने एक नाम दिया, इसकी यूनिट को हमने एक सिंगल नाम दिया, एंड दिस कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ना, जैसे कोई भी क्वांटिटी आ गई, जैसे जैसे फोर्स आ गई, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हमने उस यूनिट को न्यूटन बोला बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो ये कूलम पर वोल्ट है, लिख सकते हो कूलम पर वोल्ट भी, बट इट इज फैराड। 1 फैराड, 1 फैराड, 1 फैराड जिसका सिंबल है कैपिटल F, 1 फैराड, माइकल फैराडे साइंटिस्ट के नाम से यूनिट बनी फैराड, इज 1 कूलम पर वोल्ट। 1 farad is 1 coulomb per volt. 1 farad is 1 coulomb per volt. So capacitance of a conductor, क्वेश्चन आ जाता है define 1 farad. Capacitance of a conductor, देखो 1 farad क्या है, 1 coulomb per volt. What is 1 farad? 1 farad is 1 coulomb per volt. यानी कि अगर एक ऐसा कंडक्टर है जिसको तुमने 1 कूलम का चार्ज दिया, एक ऐसा कंडक्टर है जिसको तुमने 1 कूलम का चार्ज दिया और 1 कूलम के चार्ज से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ा, है ना? 1 कूलम इज 1 फैराड इज 1 कूलम पर वोल्ट। तो एक कंडक्टर को तुमने 1 कूलम चार्ज दिया, 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ा, तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैराड। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड if its potential increases by if its potential increases by 1 volt, if its potential increases by 1 volt when a charge of 1 coulomb is stored in it, when a charge of 1 coulomb is stored in it, when a charge of 1 coulomb is stored in it, when a charge of 1 coulomb is stored in it, ठीक है ना, that is 1. So dimensions बताओ, dimensions of C, चार्ज तो सरफेस पे ही आ रहेगा ना, मतलब इनसाइड तो जाएगा ही नहीं। कभी नहीं जाएगा। जब हम लिख रहे हैं चार्ज इज स्टोर्ड इन इट, तो हमारा मतलब सरफेस ही है। तो सर वैसे जो चार्ज जो सरफेस पे होता है, तो सर फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जैसे नेक्स्ट चैप्टर में बात करते तो हम करते ही क्यों है, तो चार्ज अंदर तो आता ही नहीं ना। चार्ज अंदर आता नहीं है, लेकिन चार्ज इस कंडीशन में अंदर नहीं आता है जिस कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं।
विच इज कॉल्ड द स्टैटिक सिचुएशन। लेकिन अगर हम एक बैटरी लगा दें कंडक्टर के दोनों एंड्स में तो चार्ज अंदर भी जाता है। स्टैटिक सिचुएशन व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑन द चार्ज, समझ रहे हो? अगर हम उसको अपने आप पे छोड़ दें, उसको हम अपने ऊपर ही छोड़ दें कि भैया तूने जो करना है कर, तो वो सरफेस पे रहेगा। लेकिन अगर हम धक्का लगाएं बाहर से तब तो अंदर हम भेज सकते हैं ना। अब जैसे तुम एक प्लास्टिक की बॉल है, तुम उसको पानी के अंदर रखो और छोड़ दो तो वो अपने आप ऊपर आ जाती है और ऊपर ही रहती है, फिर ये उसका अपना नेचर है। लेकिन क्या अंदर ले जाया नहीं जा सकता? धक्का मार के तो अंदर ले जाया ही जा सकता है ना। तो बाहर से अगर फोर्स लगेगी, इस चार्ज को अगर बाहर से धक्का मार के अंदर भेजे हम और धक्का लगातार पड़ता ही रहे बैटरी का, तो ये अंदर जाएगा ना। तो सर फिर ये अंदर जाके फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। हाँ, ओके सर। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन स्टैटिक सिचुएशन। उसके लिए हमें एक बैटरी चाहिए। बैटरी फोर्स लगाएगी तो अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। डायमेंशंस ऑफ सी, सी इज व्हाट? Q by V। Q by V, V क्या होता है? W by Q। V होता है W by Q। Q ऊपर चला गया तो Q स्क्वायर बाय W। Q स्क्वायर बाय W, तो इसकी डायमेंशन आ गई Q इज 80 स्क्वायर बाय Q होता है A इंटू टी बाई W, ml स्क्वायर T माइनस 2। तो इसकी डायमेंशन हम निकाल लेंगे यहां से। डायमेंशन इसकी आएगी m माइनस 1 A स्क्वायर L माइनस 2 T4। ठीक, तो ये होता है कैपेसिटेंस। 2 मिनट रुक जाता हूं, इससे जो नोट करना है कर, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कैपेसिटेंस के नए नए फॉर्मूले आता हूं। हो क्या सर? आ रहे ठीक है। Farad is a very big unit. Farad is a very big unit. Farad is a very big unit. बहुत बड़ी यूनिट है, बट इतनी बड़ी यूनिट है कि इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। अब देखो, ऑब्वियसली अगर C का फॉर्मूला Q by V है, तो जब Q कूलम में होगा और V वोल्ट में होगा तो वही जो यूनिट बनती है वही SI यूनिट है। हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते कि इसकी SI यूनिट कूलम पर वोल्ट है और कूलम पर वोल्ट को हमने फैराड नाम दे दिया। बट 1 कूलम पर वोल्ट विच इज 1 फैराड, यानी 1 कूलम पर वोल्ट किसी चीज का कैपेसिटेंस होना इम्पॉसिबल है। देखो डिफिकल्ट है ये भी नहीं बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल। 1 कूलम पर वोल्ट समझते हो कि अगर हम एक बॉडी को 1 कूलम का चार्ज दें और उस बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़े, है ना? समझ लिखा है ना मैंने? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड व्हेन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज स्टोर्ड इन इट। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर तुम किसी बॉडी को 1 कूलम का चार्ज दो तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़े, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 1 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है।
1 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है, हमारी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा चार्ज होता है, और 1 वोल्ट बहुत कम पोटेंशियल होता है। समझ रहे हो? 1 वोल्ट बहुत कम पोटेंशियल होता है। देखो मतलब सर उस पे अगर ज्यादा से ज्यादा चार्ज आ सकता है ना, मतलब है सर मतलब हम कितना भी चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हैं, आसानी से उस पे चार्ज स्टोर हो जाएगा। अगर उसका लो पोटेंशियल है तो जितना मर्जी हम चार्ज उस पे ला सकते हैं ना। हाँ, नहीं सोचो, पहले पहले ये सोचो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं एक बॉडी को मैं 100 करोड़ जूल हीट दूं, एक बॉडी को मैं 100 करोड़ हजारों करोड़ जूल हीट दूं, और इससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं किसी बॉडी को हजारों करोड़ भी छोड़ दूं, लाखों करोड़ जूल हीट दूं, अगर मैं किसी बॉडी को लाखों करोड़ जूल हीट दूं, और मैं कह रहा हूं कंडीशन ये है कि इतनी हीट से उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? यही बात हम यहां कह रहे हैं कि हम 1 कूलम चार्ज दें जो कि बहुत ज्यादा होता है, और पोटेंशियल बढ़े 1 वोल्ट जो कि बहुत कम होता है। अच्छा, अगर हम किसी बॉडी को करोड़ों जूल हीट दें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े, तो ऐसा पॉसिबल है, बट वो बॉडी बहुत बड़ी होनी चाहिए, वो बॉडी जुपिटर प्लैनेट के साइज की होनी चाहिए, ताकि वो हीट उसके लिए कुछ भी ना हो, वो हीट उसमें फैल जाए पूरे में, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े। यही काम यहां भी हो सकता है। अगर बॉडी बहुत ही बड़ी हो, बहुत ज्यादा बड़ी, अर्थ से भी हजारों गुना बड़ी हो, तो इतनी बड़ी बॉडी को, इतने बड़े कंडक्टर को अगर 1 कूलम चार्ज दोगे, तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो पूरा चार्ज उस पर फैल जाए। लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी बॉडी, हमारे पास तो ये रही बॉडी, हमारा ये कंडक्टर, इसको तुमने दे दिया 1 कूलम चार्ज, तो इसका पोटेंशियल लाखों वोल्ट बढ़ जाएगा। सो 1 फैराड, अगर तुम बोलो कि भैया ऐसा कंडक्टर दिखाओ जिसका 1 फैराड कैपेसिटेंस है, हम नहीं दिखा सकते। हम वो दिखा सकते हैं जिनका 1 कूलम चार्ज देने से 10 लाख वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाए, वो तो हम दिखा सकते हैं, जिसका 1 कूलम चार्ज देने से 10 लाख वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाए, यानी कि Q1 और ये 10 की पावर 6, और ऊपर ले जाओ इसको तो माइक्रो फैराड हो जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट, माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड हो सकता है, नैनो फैराड हो सकता है, पिको फैराड हो सकता है, ये तो छोटी होती है ना यूनिट, तो छोटी तो हो सकती है, मिली फैराड भी नहीं हो सकता, फैराड इतनी बड़ी यूनिट। सो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स आर, फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, commonly used units, for capacitance. Commonly used units for capacitance: microfarad, one microfarad is 10 raised to power minus 6 farad. 1 nanofarad 10 raised to power minus 9 farad. 1 picofarad 10 raised to power minus 12 farad. तो हमें जो फैराड यूनिट है वो माइक्रो, नैनो और पिको में ही देखने को मिलेगी। हमारे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उनमें जो वैल्यू दी होगी कैपेसिटेंस की, वो इन्हीं यूनिट्स में दी होगी, फैराड में नहीं दी होगी कभी। और फैराड में कभी भूले भटके दी हो तो वो इमेजिनरी डेटा है, वो सच में नहीं हो सकता। ठीक, सो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है हमारे पास। नाउ व्हाट इज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर की अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट अगर मैं कैपेसिटर वर्ड यूज कर दूं यहाँ पे, तो मेरा मतलब है चार्ज स्टोर करने वाली बॉडी। कैपेसिटर का मतलब है चार्ज स्टोर करने वाली बॉडी। तो एक बॉडी है स्फेरिकल, एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस है r, और तुमने इस पे Q चार्ज स्टोर कर दिया,
इसका रेडियस है r, तुमने इस पे q चार्ज स्टोर कर दिया, क्यू चार्ज स्टोर कर दिया, तो इसका पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो गया? बोला ना कि जो स्फीयर है उसको जो चार्ज देते हो वो सरफेस पे होता है, बट वो कैसे बिहेव करता है? अभी ये पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पर है, बट इट बिहेव्स जैसे कि यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो यहाँ पर चार्ज है क्यू, तो इससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर। तो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय आर, और के क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। सो सी क्या होगा इसका? सी कैपेसिटेंस क्या होगा इस बॉडी का? क्यू बाय वी, और क्यू बाय वी मतलब ये, क्यू से क्यू कटा, आंसर इज R by आंसर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर का हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब जरा वैल्यूज पुट करके देखो, अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जरा इसको मल्टीप्लाई करो, दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी, देखो 4 into 3 12, 12 into 8 96, और ये 8 से थोड़ा ज्यादा है, तो लेट अस से दिस इज 100, अप्रोक्सीमेटली दिस प्रोडक्ट इज 100, 100 into 10 की पावर -12 इज 10 की पावर -10, है ना? तो C कितना आ रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर का? 10 की पावर -10 into R, and for C to be 1 farad, this R should be 10 की पावर +10, तो रेडियस ऑफ दिस कैपेसिटर, दिस स्फीयर शुड बी 10 की पावर 10 मीटर, तब जाके इसका कैपेसिटेंस 1 फैराड आएगा। अगर इसका रेडियस 10 की पावर 10 मीटर होगा, 10 की पावर 10 मीटर तो अर्थ का रेडियस भी नहीं है, अर्थ का रेडियस है 6.4 into 10 की पावर 6, जुपिटर का रेडियस जुपिटर से भी बड़ा है, इतना जुपिटर का भी नहीं है, जुपिटर भी 700 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, ये 10,000 गुना बड़ा होगा अर्थ से। इतनी बड़ी बॉडी होगी तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। इतनी बड़ी बॉडी हम कहां से लाएंगे? हमारा तो प्लेनेट ही इतना बड़ा है। तो 1 फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। हमें यहाँ पर मेन चीज याद रखनी है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ गए? नोट करो और अगले लिंक पे आओ, इसको लॉग आउट कर रहा हूं मैं।